press the bell icon on the YouTube app and never miss an को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे एक जबरदस्त डिबेट पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी और भारतीय मौलाना साजिद रशीदी के बीच। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब, और सब लोग मौलाना साहब को जानते हैं कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब के आज आप आए, थैंक यू सो मच। मौलाना साहब आज बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे कहलवाया जा रहा है कि भारत माता की जय। अब अगर मैं इसका मतलब समझूं तो ये तो मतलब एक तरह से मदरलैंड या वो कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, तो कोई बुरी बात तो नहीं? आप इतने नाराज क्यों हैं इस बात के ऊपर? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने ये कहा है, देखिए हमारे जो बिरादराने वतन है, हमारे हिंदू भाई, वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं उसकी। इस्लाम में तो ये है नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादर वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। तो मादर वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें, और हिंदू पेरेंट्स सॉरी मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे इस चीज को। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद कहें, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो, तो भारत माता की जैसे तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं वो गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको कि आप नहीं, ये बिला नई वजह चीज में नहीं जिसे है, ये कहते हैं आज कि की बात इशू नहीं। बना रहे हैं? देखिए इस पर जो है, ये कोई आज आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है। इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में, इस पर और वंदे मातरम पर। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा। क्योंकि मेरे देश का संविधान मुझे ये भी कहता है ना कि आप अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकते हो आजादी के साथ। तो जो चीज मेरे आस्था के आड़े आएगी, मैं उस पर ऐतराज करूंगा। इसमें तो कोई किसी को गलत लगने वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं उनको हमेशा ही हमने ये देखा है कि कुछ ना कुछ शिकायत रहती है उनको, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट से हो, चाहे जो बाकी रिलीजन है उनके साथ प्रॉब्लम रहे। हमेशा आपको लगता है कि क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं? अवैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते। तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? नहीं, देखिए दो बातें मिक्स कर दी आपने इसमें। एक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी एक हिंदू हैं, उनकी मर्जी है वो टोपी पहने ना पहने, उनकी मर्जी है वो इफ्तार पार्टी बुलाए ना बुलाए। पहले जो सरकारें थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने टोपी भी पहनी, इफ्तार पार्टी भी कराई। वो उनका अपना एक मत था कि भाई मुसलमान वोटरों को कैसे रिझाना है, मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ कैसे लाना है, वो उनका एक अपना फंडा था। इन्होंने पहले ही मना कर दिया हम नहीं करेंगे, तो हमें इस पर भी एतराज नहीं है।
क्योंकि इफ्तार पार्टी में सिवाय गलत के अच्छा तो होता नहीं है भाई। सरकार का जो सूद वगैरह का पैसा होता है, टैक्स वगैरह का पैसा होता है, उससे आप अपने रोजे को खराब क्यों क्यों करने जाओगे? ये तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, ऐसी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। आदमी हलाल माल से रोजा रखे और जाके जो है गलत माल से इफ्तार कर ले तो वो तो ठीक नहीं है ना। ये यानी तो अच्छा सरकार किया का इन्होंने। पैसा गलत पैसा है आपके ख्याल से? हिंदुस्तान की हम तो सरकार पहले का भी पैसा हम हराम है पहले आप भी लोगों मना के करते ऊपर? थे। हम पहले भी मना करते थे कि सरकारों को या इस तरह के नेता नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां करते हैं, उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से जाना भी पड़ जाए तो अपना पानी और अपनी खजूर साथ लेके जाओ, इफ्तार उससे करो ताकि रोजा तो बच जाए। भाई मतलब मुश्तबे चीज उनके ऐसी उनके उनके पैसे से जो इफ्तार का सामान रखा होगा, आपके ख्याल से वो खाना हराम है नहीं नहीं, मुसलमान के देखिए ऊपर? देखिए, जब रोजा आदमी रखता है तो उसमें मुस्तहब ये भी है और सुन्नत ये भी है कि उस माल से इफ्तार करे जिस माल पर आपको पूरा यकीन हो कि ये हलाल माल है। ठीक है? अगर वो भी कुछ ना मिल पाए आपको तो पानी ले लीजिए। पानी सबके लिए हलाल है। पानी पी लीजिए और पानी के बाद में फिर खाइए जो कुछ आपको खाना है। जो आजकल तो हमारे पानी भी बड़े उलमा खरीदा जाता है मौलाना, सॉरी आपकी जो बात काटने लगी हमारे बड़े मौलाना उलमा साहब। हैं जी। जो हमारे बड़े उलमा हैं, इन चीज़ों को मना करते हैं। वो पार्टी-वार्टी में नहीं जाते। वो मना करते हैं कि भई बचना चाहिए, कम से कम रोज़े को बचा के रखो। रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं है। क्यों हम दिखाते फिरें किसी को कि भई हम रोज़े से हैं, हमारा रोज़ा इफ्तार कराओ। ये तो अलग चीज़ हो गई ना। दूसरी बात आपने कही कि शिकायत रहती है मुसलमानों को और क्या इस्लामिक स्टेट बनाना देखिए शिकायत नहीं है। ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज़ हो, उसके खिलाफ कोई चीज़ हो, तो मैं उस पर आवाज़ उठाऊँ, ये मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाज़त दी है इसकी। तो मैं उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को कहता हूँ। इस्लामिक स्टेट बनाने का जहाँ तक मामला है, देखिए, आज हमारे हिंदू भाई चीख-चीख कर कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार। वो कहते हैं, "तुम मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूँगा।" भाई एक हिंदू की जब आस्था ये हो सकती है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मुसलमान भी ये सोच सकता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, मुसलमान मुल्क बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ने तलवार उठा ली कि लाओ सबकी गर्दनें काटूँगा, फिर इसको जो है इस्लामिक स्टेट बनाऊँगा। इस्लामिक स्टेट बनाने की सोचना, ये संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए तलवार उठाना, उसके लिए किसी को नाहक कत्ल करना, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन मौलाना साहब आप जो पहले बात कर रहे थे कि अपना पानी साथ ले जाएं और या पानी पाक है, तो पानी भी तो आजकल खरीदा ही जाता है। तो आपके ख्याल अपने से जो पैसे से खरीदो। जो जो गवर्नमेंट दे रही, मतलब अगर आप किसी के अफ्तार में गए और आप वहां जाके गवर्नमेंट ने अगर अफ्तार पार्टी रखी है, फॉर एग्जाम्पल मोदी सरकार ने रखी है, वहां जाके आप कुछ खाए पिएंगे नहीं, ये आप उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे कि जी आपका पैसा जो है वो जायज नहीं है, हम अपना पानी अपना खाना साथ लें? नहीं, बेइज्जती क्या है उसमें? 2 खजूर जेब में डाल के लेके जाओ अपने पैसे की और चुपचाप से वो 2 खजूर खा लो, उसमें बेइज्जती क्या है किसी की? कोई हम दिखाकर ऐलान करके थोड़ा ही खा रहे हैं भाई हम आपके पानी से या आपके खजूर से इफ्तार नहीं करेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं उसके। मतलब आप नहीं करेंगे उनके पानी से, नहीं, उनके खजूर से सरकारी इफ्तार नहीं पैसे से करेंगे? उलमा ये कहते हैं कि सरकारी पैसे को इस तरह से जो है इफ्तार के लिए कम से कम इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मुझे ये बताइए कि सऊदी अरब के जो एमबीएस हैं, उनका कहना ये है कि उनकी जान को खतरा है, उनको ईरान से और कई दूसरी इस्लामिक स्टेट्स जो हैं उनसे वो समझते हैं कि क्योंकि वो इसराइल के साथ बात करने जा रहे हैं, इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, तो उनकी जान को खतरा है। ये बाकी जो मुसलमान कंट्रीज हैं, उनको आखिर इजराइल से प्रॉब्लम क्या है? अगर एमबीएस या सऊदी अरब बात करना चाहता है तो फिर क्यों हम यहूदियों से बात नहीं कर सकते, इजराइल से बात नहीं हो सकती? इतना ज्यादा नफरत जो इस्लाम में सिखाई गई है यहूदियों से, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ दिया ऐसा? इज़राइल हजारों बच्चों का कातिल है। वो तो अभी हुआ है ना, अभी हुआ है। नहीं, उससे पहले भी है। हम्म। जिस वक्त इज़राइल का वजूद फ़लस्तीन की ज़मीन पर हुआ था, आप पढ़िए उसको। उस वक्त भी लाखों मुसलमानों को मारा गया था, बेकसूर मुसलमानों को।
और ये सब जानते हैं कि ये इजराइल की जमीन नहीं है जिस पर इजराइल बैठा है। फलस्तीन ने अपनी जगह में इजराइल को बिठाया, उस पर एक एहसान किया, लेकिन ये एहसान फरामोश है। जिसने पनाह दी उसी का घर छीनने के चक्कर में लगे हुए हैं, उसी की जगह छीन रहे हैं, उसी के लोगों को मार रहे हैं, उसी पर नाहक जुल्म कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर आप किसी को किराए पर मकान दे दो और वो आपके मकान पर कब्जा करके बैठ जाए, तो आपका दिल क्या कहेगा कि भाई मैंने तो एक एहसान किया था इस पर, चलो इसके लिए इस पास छत नहीं थी, मैंने छत दे दी, ये तो उल्टा मेरे ऊपर कब्जा करके बैठ गया। तो मुसलमानों के दिल में उसके खिलाफ नफरत क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मगर आप दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और साजिद रशीदी के बीच में ये पूरा डिस्कशन और ये मजेदार डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी के तीखे सवालों का जलेबी की तरह सीधा जवाब दिया साजिद रशीदी ने। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं और मौलाना साहब की जो सोच है उस पर जो आप राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।